नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत है। देखिए, हमने मैथ का नंबर सिस्टम कर चुके हैं टॉपिक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स भी स्टार्ट किया था। आज हम एक अलग सा टॉपिक लेंगे, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, लेकिन हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, उसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब क्या होता है? देखो, क्यूब होता है घन घन, और क्यूब रूट्स क्या होता है? घनमूल। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, अब देखो ये निकालना होता है। जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं, सिंपल नंबर्स होती हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इनका क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, तो वो स्क्वायर में क्या काउंट हो जाता है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही क्यूब करते हैं हम। 1 का क्यूब कितना होगा? 1। 2 का क्यूब कितना होगा? देखो 1 का क्यूब कर दिया हमने। क्यूब का मतलब क्या? 3 बार स्टेटमेंट को लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आंसर आया? 1। 2 का क्यूब का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। 3 का क्यूब है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हमारे पास आ जाएगा। 4 का क्यूब कितना होगा? 4 का क्यूब निकालेंगे ऐसे ही, 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ऐसे होता है हमारा, ये क्यूब होता है। अगर मेरे को क्यूब रूट निकालना है, रूट का मतलब क्या है? अगर मान लिया क्यूब रूट निकालना है 64 का, 64 का मतलब क्यूब करना है, क्यूब रूट बताना है, तो ये 3 बार करेंगे, 4 का बनेगा। 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4। क्लियर? ये हमारा था क्यूब एंड क्यूब रूट का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हमारे पास डेसिमल में क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास गिवन है, डेसिमल के अंदर गिवन है क्वेश्चन। देखो कैसे गिवन है, देखिए 0.027 गिवन है। 0. अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 3, 27। इसका मैं पहले सबसे पहले क्या करती हूँ? डेसिमल हटा देती हूँ। नीचे कितना आ गया? 1000। कितना आया? 1000। और 27 किसका क्यूब रूट होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 का क्यूब रूट होता है। ये किसका क्यूब रूट है? 3 का। ठीक है ना? अब बाय में किसका आ गया? 1000 किसका होता है? 10 का। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं ना। देखो, अब 10 की पावर कितनी बन गई? 3। इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 3 किसके इक्वल होगा? 1000 के बराबर होगा। अब ये इक्वल हो गया ना 1000 के, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा? 3/10 मीन्स क्या? 0.3। ये हमारा इसका आंसर आएगा। क्लियर? अब इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। 0.3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये क्यूब रूट निकल के आ गया हमारा। अब नेक्स्ट देखिए, ये दे रखा है 1.331, ये किसका क्यूब रूट होता है? डेसिमल हटाओ पहले, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? डेसिमल हटाना। 1000 आ गया नीचे। क्लियर? अब अंडर रूट करेंगे, यहाँ पे क्या आ गया? 3। क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। अब 1 ये किसका होता है? 11 का। किसका होता है? 11 का। नीचे आएगा 10,000। 11 का देखो, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें 121, 121 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 1331 आएगा हमारे पास। क्लियर? अब देखो मैंने क्या किया, 1.331 का क्यूब रूट निकाला, तो ये क्यूब रूट किसका होता है? 11 का होता है। और 1000 किसका होता है? 10 का। इसका आंसर हमारे पास क्या आया? यहाँ से इस प्रकार से 1.1, ये हमारा आंसर। क्लियर? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट 0.005832, इसका भी सेम। सबसे पहले क्या करेंगे? डेसिमल हटाएंगे। 5832 अपॉन में डेसिमल के बाद देखो कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हो गए। यस, 60 लगा दी हमने। अब ये देखो, ये किसका क्यूब होता है? 18 का। किसका क्यूब होता है? 18 का। आप चेक भी कर सकते हैं, ये क्यूब रूट है, इसका क्या निकालना है? इसका भी क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ये किसका हो गया? अब देखो 3 3 के पेयर बनाने होते हैं इसमें। कितने के बनाने होते हैं? 3 3 के। अब देखो 1000 ये रहा, 1000 ये रहा, तो नीचे कितना आएगा? 1000 आएगा। क्लियर? अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.018, ये हमारा आंसर आएगा। सबको समझ आ गया? क्लियर है? देखिए ये हमारा था क्यूब रूट। क्या था ये हमारा?
क्यूब रूट था। क्यूब रूट देखो ये 5832 है, ये अब क्यूब रूट निकालना है इसका। तो क्यूब रूट है, इसको हम 18 लिख सकते हैं। और 18 का क्यूब 18 क्यूब बनेगा इसका, ठीक है ना। 18 का क्यूब क्या बनेगा 5832। अब ये क्या दे रखा है देखो, ये कितना है हमारे पास 10 लाख, मतलब पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी मैंने जीरो लगा दी। उतनी जीरो लगाने के बाद हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है क्लियर। अब देखो इसको मैंने सॉल्व किया, अगर जीरो आई 1000 बन गया, तीन डिजिट है तो तीन जीरो है तो डिजिट दो तीन छोड़कर ही पॉइंट लगाएंगे। अब आगे तो पीछे तो जीरो लगाएंगे नहीं, 180 बन जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया आगे एक जीरो लगाई, 0.018। ये हमारा आंसर है। अब मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं जो आपकी इन क्वेश्चनों में हेल्प करेंगे, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं कुछ रूल से। क्यूब रूट के यही टॉपिक होता है, क्यूब रूट निकालना हो जैसे 64,000 का कुछ एग्जांपल्स होते हैं, 8th क्लास की बुक में भी दे रखा है ये चैप्टर कि क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड 2 एक्सरसाइज है उसके अंदर, आप उसको ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से, इस तरीके के क्यूब वाले। अब देखो मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, उन रूल्स से रिलेटेड फिर बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए रूल क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों को प्लस कर देंगे, एक बार दोनों को माइनस करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस में बी स्क्वायर। मतलब माइनस वाला है ना, देखो आगे माइनस बाकी सारे प्लस के, प्लस वाला है आगे प्लस का बाकी सारे, एक माइनस का बाकी पॉजिटिव आएगा। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या बना, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का क्यूब होल क्यूब बताना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इन फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको। देखो 0.2 का क्यूब, अब ये देखो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला देखो चेक करो, a क्या है हमारे पास यहाँ पे 0.2, b क्या है 0.3। फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये रहा, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसके अंदर इस क्वेश्चन में। देखिए a प्लस बी मतलब 0.2 प्लस में 0.3, एक बार प्लस कर दिया, फिर दूसरा क्या है, अब क्या करेंगे a स्क्वायर मतलब 0.2 का होल स्क्वायर, आगे प्लस माइनस ए बी, ए कितना है 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ये हमारा रूल बन गया क्लियर। अब नीचे बाई में है जो 0.2 का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करना इसको, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सीधा का सीधा ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर देखो ये वाला सेम और ये भी सेम सेम है ना, सारा का सारा ये कट जाएगा, और क्या करेंगे हम इसको 0.2 प्लस में 0.3 कितना प्लस होगा, आंसर कितना आएगा 0.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, 0.2 की पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना इसको सॉल्व। सीधा फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाते देखो 2 लाइन का क्वेश्चन बना, 2 क्या एक ही लाइन का बन जाता है, क्योंकि हमें नॉर्मली पता होता है ये प्लस का फॉर्मूला लग रहा है, सीधा सिंपल काटो और सीधा सीधा 0.2 और प्लस में 0.3, आंसर आएगा हमारा 0.5। ये हमारा था क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं हमने और कुछ रूल्स किए हैं, तो आप इन रूल्स को अच्छे से लर्न कीजिएगा और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड इन रूल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, मटेरियल दिया जा रहा है, आप सभी को समझ आ रहा है आई थिंक। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लग रही है या आप कोई और मटेरियल चाहते हैं इसके अलावा, तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बारे में आप मुझे नॉलेज दीजिए कि मैम हमें ये काम करवा दीजिए या फिर ये इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे ये क्वेश्चंस करा दीजिए। मैं आप सभी के क्वेश्चंस को पूरा करने की कोशिश करूंगी, सॉल्व करूंगी उन क्वेश्चनों को, आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की भी कोशिश पूरी करूंगी। थैंक यू सो मच।